Assalamu alaikum everyone and welcome back to my YouTube channel Peaceful Life. I hope you will be fine and live a happy and healthy life. एक बार फिर से आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ जो है इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो दैट व्हाट इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी इज़। तो ये हमारे पास ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी है। इनका मेन पर्पज़ ये है कि ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि ह्यूमंस और एक्सटर्नल वर्ल्ड के बीच में क्या रिलेशनशिप है, और साथ साथ ये भी एग्जामिन करना चाहते हैं कि नेचुरल इन्वायरमेंट या हमारा बिल्ड किया हुआ इन्वायरमेंट कैसे हमें शेप अप करता है, कैसी हमारी पर्सनैलिटी बनाता है। एक फेमस राइटर है चर्चिल, इन्होंने कहा है वी शेप आर बिल्डिंग्स एंड आफ्टरवर्ड्स आर बिल्डिंग्स शेप अस। इसका मतलब ये है कि उन्होंने कहा है कि हम बिल्डिंग्स बनाते हैं और फिर वही बिल्डिंग्स हमें खुद शेप अप करती है। अगर सिंपल वर्ड्स में इसको एक्सप्लेन करूँ तो इस तरह होगा कि हम अपनी इन्वायरमेंट को खुद खूबसूरत या बदसूरत बना सकते हैं, और फिर उसी इन्वायरमेंट में अगर हम रहेंगे तो उसी तरह हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगी और हम उसी तरह जाने जाएंगे। तो सिंपल यही है। नाउ वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज़ द रोल ऑफ इन्वायरमेंटल साइकोलॉजिस्ट। नाउ द फर्स्ट रोल ऑफ साइकोलॉजिस्ट इज़ इन्वेस्टिगेट इन्वायरमेंटल प्रेशर्स। बहुत सारे इन्वायरमेंटल प्रेशर्स होते हैं जो ह्यूमंस की फंक्शनिंग को अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल डेली हैज़र्ड्स हो गई, कोई लाइफ इवेंट हो सकता है, नॉइज़ हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, गर्मी हो सकती है, सर्दी हो सकती है, या क्राउडेड प्लेसेस हो सकते हैं जो हमारे फंक्शन पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। तो यहाँ पे इन्वायरमेंटल साइकोलॉजिस्ट का काम ये है कि वो इन सारी चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करे और इसके लिए सल्यूशन निकाले। नाउ द सेकंड वन इज़ इन्वायरमेंटल रिस्क असेसमेंट। तो यहाँ पे इन्वायरमेंटल साइकोलॉजिस्ट की ड्यूटी ये बनती है कि कहीं पे अगर नेचुरल डिज़ास्टर की कोई इम्कानात है, कोई डिजीज़ है, कहीं पे पॉल्यूशन है, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं या लैक ऑफ रिसोर्सेज है, तो वो इन सब चीज़ों के बारे में मालूमात इकट्ठा करे और फिर और लोगों के साथ मिलकर वो इस चीज़ का सल्यूशन निकाले, लोगों को अवेयरनेस दे इन सब चीज़ों के बारे में। तो ये उनका काम है। नाउ द थर्ड वन इज़ इन्वायरमेंटल डिज़ाइन। इन्वायरमेंटल डिज़ाइन में इस तरह होगा कि साइकोलॉजिस्ट जो डिज़ाइनिंग या प्लानिंग कर रहा है किसी इन्वायरमेंट की, कोई बिल्डिंग बना रहा है, स्कूल बना रहा है, हॉस्पिटल बना रहा है, तो वो कंज्यूमर साइकोलॉजिस्ट, आर्किटेक्चरल साइकोलॉजिस्ट, इंजीनियर्स और बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर, जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनके साथ मिलकर ये डिज़ाइनिंग और प्लानिंग करेंगे और लोगों को जहन में रखेंगे कि किस तरह की बिल्डिंग्स बनानी चाहिए हमें जो लोगों को अट्रैक्ट करे। फॉर एग्जांपल कोई शॉपिंग मॉल बनाएगा तो उसके लिए ज़रूरी है ना कि कंज्यूमर के ओपिनियन से देखा जाए कि वो किस तरह की चीज़ें पसंद करता है, तो फिर उसी तरह की बिल्डिंग्स बनाएंगे तो वो अट्रैक्ट होगा और उस बिल्डिंग में आके शॉपिंग करेगा। नाउ हियर इज़ नेचर थेरेपी। इट्स ऑल्सो नोन एज नेचर बेस्ड इंटरवेंशंस, इको थेरेपी, ग्रीन थेरेपी एंड फॉरेस्ट थेरेपी। अच्छा, हम साइकोलॉजिस्ट ज़्यादातर क्लाइंट्स को कहते हैं कि आप लोगों को नेचर थेरेपी की ज़रूरत होती है। तो बेसिकली इसमें इस तरह होता है कि हमने नेचुरल इन्वायरमेंट के साथ कनेक्टेड रहना होता है जो हमें कामिंग एंड पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स देता है। फॉर एग्जांपल हम किसी ऐसी जगह पे जाएंगे, गार्डन में या किसी ऐसी जगह पे जहाँ पानी बह रहा हो या अच्छी ताज़ा हवा हो, इस तरह की चीज़ें, पार्क में जाएं हम लोग, तो मकसद सिर्फ इतना है कि हमने नेचर के साथ कनेक्टेड रहना है। तो इससे हमारी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ में बहुत हद तक कमी आ जाती है क्योंकि हम उस नेचर में इतना खो जाते हैं और इतनी ब्यूटी होती है उसमें कि हम अपनी स्ट्रगल्स भूल जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।